सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 मैथ्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी। तो इसी सीरीज़ में आज हमारा है 7th चैप्टर, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो आ गई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम केस स्टडी नंबर 1 देखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक लेवल का आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसके दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराना है। इसके लिए लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं चॉक पाउडर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स डे वगैरह के अंदर रेसिंग इस तरह से होता है गेम, तो उसके लिए लाइन बनाई जाती है चॉक से। ठीक है, तो वो लाइन 1 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है इन अ रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड। और जो ग्राउंड है आपका वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसको ABCD से डिनोट किया गया है। 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए गए हैं, ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे अलोंग AD, जो आपकी AD लाइन है, जैसा कि आपको फिगर में शो किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ तक। तो ये आपकी ऐसे ऐसे लाइन है। ठीक है, इन लाइन के बीच में 1 मीटर का गैप है। ठीक है, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, इस तरह से है। और ये देख सकते हो आपके फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है और 100 पॉट्स हैं। तो टोटल आप बताओ AD की लेंथ क्या हो जाएगी। आपका A है और ये आपका D है, तो 100 पॉट्स हैं 1 मीटर की दूरी पे, तो आपका 100 मीटर ये लेंथ हो गई हमारी। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। आगे देखते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो निहारिका क्या करती है, जो इस AD लेंथ है हमारी ना, AD जो डिस्टेंस है उसका 1/4 दौड़ती है। ठीक है, उतनी दूरी तक ऑन सेकेंड लाइन, यानी जो हमारी दूसरी वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन हमारी है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, और इसे लगा देती है। प्रीति की बात करें तो ये क्या कर रही है, इसी AD लेंथ का 1/5 डिस्टेंस ये कवर करती है और ये 8th लाइन पे ट्रेवल कर रही है और पोस्ट कर देती है रेड फ्लैग। ठीक है, ये आपकी 8th जो लाइन है, इस पे प्रीति जा रही है जिसके हाथ में रेड फ्लैग है, और ये AD के 1/5 डिस्टेंस पे फ्लैग लगा देती है। ठीक है, इतनी बात हमको पता चल गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, तो देखो हम वही करेंगे। ये वाली लाइन हमारी x एक्सिस हो जाएगी और इसे अगर हम y एक्सिस मान लें तो हमें इस ग्रीन फ्लैग की पोजीशन बतानी है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि x एक्सिस पे ये कहाँ पर है और y पे कहाँ पर है। ठीक है, ये पोजीशन बतानी है हमको। तो जैसा कि हमको दिया गया है सेकेंड लाइन पे ये निहारिका ग्रीन फ्लैग लेके रन कर रही है, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई और AD पे कितनी डिस्टेंस कवर करती है, जो AD की लेंथ है उसका 1/4, यानी AD की लेंथ 100 है, तो 100/4 यानी 25। तो हमें वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू हमारी 2 और y की 25, तो ये पोजीशन आ गई। तो इसका A वाला ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें है हमको रेड फ्लैग की पोजीशन बतानी है। तो जैसा कि आपका वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो प्रीति रेड कलर का फ्लैग लेके रन कर रही है 8th लाइन पे, यानी x की पोजीशन हमको पता चल गई कितनी, 8। और जो आपका AD डिस्टेंस है उसका 1/5 कवर करती है। ठीक है, AD मतलब आपकी y जो एक्सिस है उसका 1/5, यानी AD हमारा 100 है, तो 100/5 क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी 8,20। ठीक है, तो इसका C वाला ऑप्शन सही होगा, 8,20। अब थर्ड वाला इसमें पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपका ऐसे ग्रीन फ्लैग है और यहाँ कहीं आपका रेड फ्लैग है। दोनों की पोजीशन हमने निकाल ली है। ये पोजीशन हमारी है 8,20 और यहाँ पर हमारा ये रेड फ्लैग है, तो इसे हम R मान लेते हैं। और ये पोजीशन क्या है 2,25। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2,25। ठीक है, और ये पोजीशन हमारी क्या है, ग्रीन वाला फ्लैग है, तो हम G से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यही GR वाली डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ ऐसे समझ लो कि सिंपल सा फॉर्मूला जो आपके चैप्टर में दिया है वही लगेगा। वैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है पूरा 1 शॉर्ट वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करा दिया। आई थिंक 45 मिनट्स के अराउंड वो वीडियो है, तो वो वीडियो देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी हमारा जो GR निकालना है वो क्या होगा, अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, x1 है और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, तो बस सिंपल से वैल्यू पुट करनी है आपको। अंडर रूट ये हो गया, x2 हमारा 8 है, x1 हमारा 2 है। ठीक है, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 20 है और y1 हमारा 25 है। इसका स्क्वायर करेंगे यानी ये फिर से अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 61। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड ही शी पोस्ट द फ्लैग। अब यहाँ एक और प्लेयर आ जाता है जिसका नाम है रश्मि। इसको ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल हाफ वे यानी आधे रास्ते पे, जो GR का हाफ डिस्टेंस है वहां पर, यानी यहां पर इसको ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। तो इसकी आपको x और y पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो यहां पर वही हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी मिड पॉइंट का। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा होता है। देखो यहां पर क्या होगा, x1 प्लस x2/2 ये x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और इसी तरीके से y1 प्लस y2/2 इससे y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 8 है, by2 ये हो गया, और y1 हमारा 25 है और y2 20 है by2। तो इससे वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये 5 हो गया, कॉमा 45/2 यानी 22.5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ये ए वाला। ठीक है, तो अब वैसे तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 में से कोई 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा 5 करा दे रहा हूँ क्योंकि ये 5th वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि अगर जॉय को पोस्ट करना है एक फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, तो ग्रीन जो फ्लैग है उससे 1/4 डिस्टेंस पे जॉय को भी फ्लैग पोस्ट करना है इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग। तो जो GR वाली लाइन है इसी लाइन पे पोस्ट करेगा। ठीक है, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगा यानी उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, अक्सर देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे उसके लिए आपको m1 और m2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो 1/4 को हम क्या समझ लेते हैं कि आप m1 की वैल्यू 1 हो गई और m2 की वैल्यू 4 हो गई, जबकि ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक शॉर्ट से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर्स है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा A से मूव करता है और ये जो AB वाली लेंथ है इसका 1/4 चलता है, यानी AB आपका क्या है 100 और 100/4 यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 25। तो इस 100 को जब हम 4 बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे तो कितना आएगा, हर हिस्सा 25 मीटर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे जिसमें से वो एक पार्ट कवर कर रहा है जो कि 25 मीटर का है। तो जो हमारा जॉय है वो क्या कर रहा है, 1/4 डिस्टेंस पे फ्लैग पोस्ट कर रहा है, यानी ये GR लेंथ है, इसको 4 हिस्से में अगर हम बांटें, ठीक है, एक यहाँ हिस्सा कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ, तो ये 4 हिस्से इसके हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये फ्लैग यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं फ्लैग लगा रहा है 1/4 यानी जो 4 हिस्से हमने किए हैं उनमें से एक हिस्सा इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है G से। ठीक है, तो यहां पर m1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो G से F क्या है 1 यूनिट है और m2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, फिर आपका F और R के बीच में कितना है, एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये हिस्सा, तो m2 की वैल्यू आपकी 3 आएगी। ठीक है, तो 1/4 का मतलब आप समझ गए, 1/4 का मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो बचेगा कितना 3 हिस्सा। इस तरह से m1 1 और m2 आपका 3 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि m1 को 1 और m2 को 4 मान लेते हैं। तो चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे, m1 और m2 हमको पता चल गया है। अब इसी के बेसिस पे हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ, वही हम यूज़ करेंगे। तो m1 की वैल्यू हमारी 1 है और x2 हमारा क्या है, देखो ये रेड वाला क्या है, x की वैल्यू यहाँ 8 है प्लस m2 हमारा 3 है इंटू x1 हमारा 2 है अपॉन m1 प्लस m2 क्या है 1 प्लस 3, ये हो गया। और यहाँ हमारा m1 1 है और y2 हमारा क्या है 20 है प्लस m2 हमारा 3 है और y1 25 है अपॉन 1 प्लस 3।
इसे जब सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू 3.5 आएगी और y की वैल्यू 23.75 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सारे ही ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। ए वाला थोड़ा मैच कर रहा है क्योंकि ए में जो आपकी 3.5 वाली वैल्यू है x की वो मैच कर रही है। बाकी ये 24 दिया है तो 24 नहीं आएगा, यहाँ पर 23.75 होता, तब ये हमारा ए वाला सही होता। ठीक है, तो आंसर आपका यही है जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके, तो यहाँ आकर हमारी ये केस स्टडी पूरी हो जाती है। इसी तरह केस स्टडीज़ की और वीडियो जो मैंने पहले डाली है या आगे भी डालूंगा वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज़ की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।